जय हिंद साथियों, कैसे हो। गोल्डन रूल सीरीज में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग रूल नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो बचपन में आपने क्वेश्चन टैग तो पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन टैग क्या होते थे, चलिए दिखाता हूँ। शॉर्टकट फॉर्म ऑफ द निगेटिव फॉर्म में लिखने का शॉर्टकट फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यह लिखा है इज नॉट, इसका शॉर्टकट फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, एजेंट। तो एजेंट लिखने के लिए इज एन ओ गायब करके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के टी। जैसे लिखा मैंने आर नॉट, इसको कैसे लिखेंगे, आरेंट। मतलब आर एन लगा के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के ओ गायब करके टी, आरेंट। तो ये शॉर्टकट फॉर्म कहलाते हैं। इसे क्वेश्चन टैग की तरह हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन टैग में क्या खासियत होती है ये भी समझते हैं। और एक दो वर्ड लिखने तो चलिए लिख के देख लेते हैं। जैसे हैज नॉट, इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या होगा, हैजेंट। तो एच एस एन ओ गायब करके एपोस्ट्रोफी एस और टी, एपोस्ट्रोफी और टी। तो देखिए ये है आपका शॉर्टकट फॉर्म लिखने का तरीका। तो आज का हमारा रूल भी इसी पे डिपेंड है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, समबडी वॉज प्रेजेंट, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग का यूज करना, मतलब हमें शॉर्टकट फॉर्म में जाना है। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो देखिए साथियों, अगर हमारा ये वाला सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या है हमारा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट नहीं लगा है। तो जब हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे उसे हम बनाएंगे निगेटिव। अगर हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस निगेटिव है और जब हम क्वेश्चन टैग का यूज करें तो हम बनाएंगे पॉजिटिव। ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या है, जहां बड़ी वर्ड आता है ना, तो वो पीपल्स के लिए यूज होता है, लोगों के लिए होता है। और जहां थिंग वर्ड आता है वो किसके लिए होता है, वो चीजों के लिए यूज होता है। ये भी याद रखिएगा। समबडी मतलब लोग, समथिंग मतलब पीपल्स, ठीक है, सॉरी थिंग, चीजें। चलिए ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब हमको यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन टैग। क्या लगाना है हमको, क्वेश्चन टैग। तो देखिए समबडी वॉज प्रेजेंट। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, गोल्डन रूल फर्स्ट में क्या बताया था मैंने आपको, फर्स्ट में ये बताया था कि जहाँ पे ये वर्ड आते हैं वो सिंगुलर की तरह बिहेव करते हैं। देखिए वॉज प्रेजेंट, वॉज प्रेजेंट। लेकिन क्वेश्चन टैग में इनका क्या अंतर होता है, ये चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है, जहां पे बड़ी वर्ड आएगा तो वहां पे हमें क्वेश्चन टैग प्लूरल बनाना है। जहां पे थिंग वर्ड आएगा वहां पे क्वेश्चन टैग हमको सिंगुलर बनाना है। ये भी बात याद रखनी है। तो देखिए, तो लिखा समबडी वॉज प्रेजेंट, तो इसको हम प्लूरल बनाना चाहते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन टैग में चेंज करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन टैग में कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने अभी भी बताया कि जहाँ पे मतलब लोगों का, जहाँ पे समबडी मतलब जहाँ लोगों के बारे में बात हो रही है उसका क्वेश्चन टैग हमेशा प्लूरल आता है। तो यहाँ पे वॉच लिखा, तो वॉच का प्लूरल क्या होगा, वॉर। और इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, वॉरेंट। एन लगा के एपोस्ट्रोफी लगा के टी लिखना है, ओ गायब करना है। और साथ में हमें एक सब्जेक्ट भी चाहिए पड़ेगा। तो समबडी के लिए थर्ड पर्सन से हम क्या ले सकते हैं प्लूरल के लिए, क्योंकि हमने प्लूरल यूज किया तो प्लूरल के लिए क्या ले सकते हैं, ही सी इट, और दे में दे। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। तो क्वेश्चन टैग क्या हुआ, समबडी वॉज प्रेजेंट, और यहाँ पे आया वॉरेंट दे। वॉरेंट, यहाँ पे वॉर क्यों आया, वॉच क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन टैग में अगर बड़ी मतलब लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पर क्वेश्चन टैग प्लूरल बनेगा। अगर वहाँ पर थिंग की बात हो रही है तो क्वेश्चन टैग सिंगुलर बनेगा। इसलिए यहाँ पे वॉरेंट आया। और जब यहाँ पे वर आया तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा, उस हमारी मजबूरी है कि वो, क्योंकि वर के हिसाब प्लूरल सब्जेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे दे आएगा सब्जेक्ट। दे कैसे आया, तो थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। तो समबडी के लिए यहाँ पे हम दे का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये ही है कि सी है ना। तो आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर लिखा समथिंग वॉज प्रेजेंट, समथिंग वॉज प्रेजेंट। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जहां पे बड़ी आता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थिंग आया,
और थिंक क्या है, ये आपको चीज़ को शो कर रहा है, समथिंग वॉज प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन टैग जाएगा वो सिंगुलर जाएगा। कैसे जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमारा कैसे जाएगा? सिंगुलर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वॉज लगा है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज, और इसको क्वेश्चन टैग कन्वर्ट करेंगे शॉर्टकट फॉर्म में, तो वॉजेंट करेंगे। वॉजेंट कैसे करेंगे? WASNO हटा के T और ऊपर लगाएंगे कॉमा O की जगह पर। और क्योंकि समथिंग है, चीज़ों की बात हो रही है, तो ही से इट और दे में क्या आएगा? इट आएगा। तो वॉजेंट इट, ये क्वेश्चन टैग तैयार हो गया आपका। ठीक है, अब ये तीसरा वाला है, इसको भी चलिए समझते हैं। इसमें लिखा है नो बडी वॉज प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पे फिर से बड़ी वर्ड आया, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन टैग तैयार होगा वो कैसा तैयार होगा? क्वेश्चन टैग हमारा तैयार होगा प्लूरल। कैसा तैयार होगा? प्लूरल। एक बात। दूसरी बात मैंने आपको अभी अभी बताई थी सबसे पहले वीडियो में, अगर आपने ध्यान दिया हो, याद हो, कि हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था, मैंने नेगेटिव बनाया, पॉजिटिव था, नेगेटिव बनाया। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है, नो बडी। यहाँ पे सेंटेंस क्या है? नो बडी, नेगेटिव है, इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि बड़ी वर्ड लगा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा जो लोगों की बात कर रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ पे वॉज है, तो वॉज का प्लूरल होता है वर, इसलिए वर, और नो बडी के साथ आएगा ही सी इट और दे में दे। इस तरह से देखिए आज के इस सेकंड गोल्डन रूल में मैंने आपको क्वेश्चन टैग के जो मेन क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन है, वो मैंने उसकी बात की है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, उसे भी जाके देखिए, और इसको भी देखिए। वहाँ रूल नंबर 1 समझाया गया है, यहाँ रूल नंबर 2 समझाया गया है ना। और इस तरह से अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो एरर्स की प्रॉब्लम है दूर होने वाली है। जय हिंद।